नर्मदा मैया का आखिरकार शिप्रा से मिलन हो ही गया। इस मिलन में 2 महीने की देरी हो गई, लेकिन नर्मदा जयंती के शुभ मौके पर शिवराज सरकार की भागीरथी कोशिश साकार हुई। नर्मदा नदी बड़वा से 49 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैनी गांव में शिप्रा से मिली। नर्मदा, जी हाँ, नर्मदा आखिरकार शिप्रा में मिलन के लिए पहुंच गई है। ये नजारा है इंदौर के पास उज्जैनी का, जहाँ पर नर्मदा अवतरित हो रही है और यहाँ पर एक मिलन हो रहा है शिप्रा और नर्मदा का। ये अद्भुत नजारा देखने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कल रात को टेस्टिंग की गई थी और अब दूसरी बार यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और उसी टेस्टिंग की वजह से जो एक आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। जो नर्मदा शिप्रा के जो संगम स्थल है वहां पर उसका स्नान करना चाहती, दोनों पवित्र नदियों का जो संगम है उस संगम स्थल पर डुबकियां लगा रही है। बच्चे क्या बड़े क्या, हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा था। कुछ मांगे नर्मदा मैया से लगा मेला नर्मदा मैया। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर नर्मदा मैया का शिप्रा से मिलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में माताओं की तरह पूजी जाने वाली दोनों नदियों का ये मिलन अलौकिक और अकल्पनीय था। इंदौर के पास वर्षों से वीरान पड़े उज्जैनी गांव में नर्मदा मैया के पहुंचते ही वहां नर्मदे हर का जय घोष होने लगा। दो नदियों के इस मिलन से उज्जैनी गांव में मौजूद सब लोग खुश और उत्साहित नजर आए। लगा मेला नर्मदा मैया में। कितने दिनों से इंतजार था इस मौके का? आज बहुत सालों से इंतजार था मेरे को। बहुत अच्छा लगा है। हमारे गाँव में पानी आया है नर्मदा से, बहुत अच्छा लगा है। पूरे गांव में बहुत खुशी है कि पानी आने से लोगों की बहुत कमी हो जाएगी। अब आप तो कभी लगा था कि नर्मदा मैया यहाँ पर आएगी? आप नहीं लगा था, कल हो गया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। नर्मदा मैया को उज्जैनी गांव के शिप्रा उद्गम स्थल तक पहुंचने के लिए बड़वाह के सिसलिया तालाब से 49 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ी। नर्मदा के सफर को आसान बनाने के लिए बड़वाह से उज्जैनी गांव तक पाइपलाइन बिछाई गई, जिसमें से 4.5 किलोमीटर की पाइपलाइन वन क्षेत्र में सुरंग के रास्ते लाई गई। नर्मदा मैया को उज्जैनी गांव तक पहुंचने के लिए विंध्याचल पर्वत को भी लांघना पड़ा। इन तमाम उतार चढ़ाव वाले रास्ते पर पानी को लिफ्ट करने के लिए 3 मोटर पंप स्टेशन भी बनाए गए। इस तमाम कवायद के बाद नर्मदा नदी वर्षों से वीरान पड़ी हुई शिप्रा नदी के उद्गम कुंड पर पहुंच गई। वहां से वो 10 किलोमीटर लंबी नहर की मदद से शिप्रा नदी में मिल गई। वक्त हम मौजूद है इंदौर में जो शिप्रा का उद्गम स्थल है वहां पर कल रात को टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद शिप्रा और नर्मदा का मिलन यहाँ पर हो गया था। ठीक पहले पहाड़ी का दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राम उज्जैनी है, माना जाता है कि शिप्रा का उद्गम स्थल है, यहीं से शिप्रा उद्गम हुआ था और यहाँ पर नर्मदा का पानी लगभग 50 किलोमीटर दूर से लिफ्ट कर लाया गया है बड़वा के पास से। और कल रात में यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी जो सफल हुई है। हालांकि कोशिश थी कि नर्मदा जयंती के मौके पर मिलन हो और वो मिलन संभव हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो पंपिंग स्टेशन है यहाँ पर पानी लाया गया। उसके बाद ये जो नीचे कुंड बना हुआ है यही वो जगह है जहाँ पर शिप्रा और नर्मदा का मिलन हो रहा है। बाकायदा गोमुख बनाया गया। नर्मदा और शिप्रा के इस मिलन की योजना एनडीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस महत्वाकांक्षी योजना का मूर्त रूप है, जिसके तहत वाजपेयी ने देश की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इस मिलन की आधारशिला नवंबर 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखी थी। उस वक्त नर्मदा को 1 साल के अंदर शिप्रा से मिलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस मिलन में 2 महीने की देरी हुई और आखिरकार 14 महीने के भागीरथी प्रयास के बाद 6 फरवरी की रात 12 बजे दोनों नदियों का संगम हो गया। इस योजना में 432 करोड़ रुपए की लागत आई। 29 नवंबर 2012 को उज्जैन में मालवा की जनता से ये वादा किया था कि मैं नर्मदा का पानी शिप्रा में लेके आऊंगा 1 साल के अंदर। तो कल जो परीक्षण हुआ उसे सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री ने मालवा की जनता से जो अपना वादा किया था वो कल पूरा हो गया। नर्मदा घाटी परियोजना के अधिकारियों और इंजीनियर्स की अथक मेहनत के बाद अब नर्मदा और शिप्रा का मिलन हो गया है। इस मिलन का फायदा उन 150 गांव और उज्जैन को मिलेगा, जिसे अब पर्याप्त पेयजल मिलेगा। इससे देवास और आसपास के उद्योगों को भी पानी मिलेगा और मालवा के गिरते भूजल स्तर में भी सुधार होगा। शिप्रा में नर्मदा का पानी आने से उसका इस्तेमाल 16.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा 2016 में उज्जैन में शिप्रा तट पर होने वाले सिंहस्थ में मिलेगा।
इससे उज्जैन, देवास और शिप्रा के आसपास के लगभग 150 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। इससे औद्योगिक जल भी देंगे हम, उज्जैन, देवास, नागदा, पीथमपुर और सांवेर। तो तीसरा ये होगा कि इससे भूजल स्तर एकदम बढ़ेगा शिप्रा के आसपास के, तो इससे अपरोक्ष रूप से खेती को भी लाभ होगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, तालाब का जल स्तर बढ़ेगा। ये इस योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा है। उज्जैनी गांव में शिप्रा स्थल पर नर्मदा मैया का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब रात में कलकल करती हुई नर्मदा मैया उनके गांव पहुंच गई। नर्मदा जी का कंचन जल ये मिला हमें किस्मत से, धन्य है भक्तों भाग हमारे, हम आए इस तट पे, माता का अभिनंदन कर लो, माता का अभिनंदन कर लो, फिर ये दिन कब आएगा, नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। नर्मदा का ये मिलन केवल शिप्रा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे शिप्रा नदी की कई सहायक नदियां भी लबालब भर जाएंगी। गर्मियों में सूख जाने वाली शिप्रा नदी में अब 12 महीने नर्मदा का पानी भरा रहेगा। नर्मदा का शिप्रा में छोड़ा गया ये पवित्र जल आगे बढ़कर चंबल नदी में मिलेगा, फिर चंबल नदी से ये पानी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना से मिलेगा, यमुना से होता हुआ ये पानी इलाहाबाद में गंगा से मिल जाएगा। देश का पहला ऐसा नजारा है जब किसी तरह यहाँ पर नदियों का संगम हुआ है, और उस क्षण के लिए, उस मौके के साक्षी होने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं। इस समय जयव्यास के साथ मनोज खांडेकर।